हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया पाठ। जी हाँ, और यह है इकाई 3 हमारा खान पान का पाठ 10 झूलम झूली। जी हाँ, क्या है झूलम झूली। और इस पाठ के लिए आपको निकालनी है पृष्ठ संख्या 60 यानी कि 60। तो जल्दी से खोलिए अपनी पुस्तक सारंगी हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक NCERT कक्षा 1 के लिए और शुरू करते हैं पढ़ना झूलम झूली। अरे अरे, यह चित्र तो देखो, कितना बड़ा पेड़ है और इस पेड़ में कितने सारे बच्चे बैठे हुए हैं। अरे, एक बिल्ली भी है यहाँ पे। जी हाँ, यह देखो, यह दोनों बच्चे यहाँ पे बैठ के नीचे देख रहे हैं दूसरे बच्चों को खेलते हुए। और यह बच्चा तो झूला झूल रहा है और यह बच्चा अपनी बिल्ली को शायद नीचे उतारने के लिए आया है और यहाँ पे ये सब खेल रहे हैं। अब पढ़ते हैं कविता। आनंदमयी कविता। झूलम झूली, माटी माटी खेले, आओ पानी पानी खेले। धरती में बीजों को बोए, खेल किसानी खेले। छुपम छुपी खेले, आओ झूलम झूली खेले। चढ़े पेड़ पर पकड़म पकड़ी, कूदम कूदी खेले। और यह कविता लिखी है श्याम सुशील जी ने। और यह क्या थी कविता? झूलम झूली। कितनी आनंदमयी कविता थी ना। मुझे तो ये पढ़कर बड़ा मजा आया। तो चलिए चलिए एक और बार पढ़ते हैं। माटी माटी खेले, आओ पानी पानी खेले। धरती में बीजों को बोए, खेल किसानी खेले। छुपम छुपी खेले, आओ झूलम झूली खेले। चढ़े पेड़ पर पकड़म पकड़ी, कूदम कूदी खेले। अब बातचीत के लिए। अब यहाँ पे 3 प्रश्न दिए गए हैं। बच्चे क्या क्या कर रहे हैं? आपको कौन कौन से खेल पसंद है? माटी माटी खेल कैसे खेला जाता होगा? तो पहले हम यहाँ पे अपनी कविता ले आते हैं। झूलम झूली, ये रही हमारी कविता। तो बच्चे क्या क्या कर रहे हैं? बच्चे खेल खेल रहे हैं। कौन से? माटी माटी, पानी पानी, और फिर खेल किसानी, फिर छुपम छुपी, झूलम झूली, पकड़म पकड़ी और कूदम कूदी। तो बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बच्चे अलग अलग तरीके के खेल खेल रहे हैं। आपको कौन कौन से खेल पसंद है? मुझे तो बर्फ पानी बेहद पसंद है। क्या आपको बर्फ पानी खेलना आता है? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि उसको कैसे खेलते हैं। तीसरा प्रश्न है, माटी माटी खेल कैसे खेला जाता है? अब माटी माटी खेल कैसे खेला जाता होगा? अब मेरे हिसाब से तो माटी माटी खेल खेला जाता होगा जब हम माटी में भागते होंगे और हमें किसी को पकड़ना होता होगा, तो ऐसे खेलते होंगे। आपके हिसाब से कैसे खेलते होंगे माटी माटी खेल? शब्दों का खेल। शब्दों का दूसरा साथी खोजकर बताइए, लिखिए और पढ़कर सुनाइए। तो जैसे छुप्पम का दे रखा है क्या? पढ़िए पढ़िए, छुप्पम का क्या दे रखा है? छुप्पी। और ये कहाँ लिखा है छुप्पम छुप्पी? देखिए कविता में यहाँ लिखा है छुप्पम छुप्पी। तो इसी तरीके से हमें बाकी सारे शब्दों का भी साथी ढूंढना होगा। तो फिर है झूलम। अब झूलम का साथी तो हमें कविता के यहीं पे मिल गया है ना, कविता के विषय में ही मिल गया। तो क्या करना है? झूलम के साथ क्या लिखें? झूलम झूली। चलिए चलिए यहाँ लिखते हैं झूलम और ये आ गया हमारा झूली। फिर है पकड़म। क्या आप इस कविता में पकड़म ढूंढ सकते हैं? देखो देखो कहाँ है पकड़म? मिला मिला मिला, ये रहा पकड़म। तो अगर ये है पकड़म तो उसके साथ क्या शब्द है? पकड़ी। तो पकड़म पकड़ी। फिर है कूदम। कूदम, और देखो ये रहा कूदम शब्द। कहाँ है कूदम? ये रहा कूदम। तो उसके साथ हमें क्या लिखना है? उसके साथ हमें लिखना है कूदी। तो लिख दो यहाँ पे कूदी। तो छुप्पम छुप्पी, झूलम झूली, पकड़म पकड़ी,
कूदम कूदी। अब नीचे दिए गए शब्दों के नाम सुनिए। तो मैं बोलूंगी, आप आराम से ध्यान लगाकर सुनिए। झूला, छुप्पम, खेल, झंडा, खेल, छतरी। फिर से बोलूं एक बार, झूला, छुप्पम, खेल, झंडा, खेल, छतरी। अब बताइए इन नामों की पहली ध्वनि में क्या अंतर है? तो काफी अंतर है। जैसे झूला में पहली ध्वनि है झू की, झ उ झू। और छुप्पम में पहली ध्वनि है छ उ की, छोटे उ की, छु, छुप्पम, छु। फिर ख में ए की मात्रा, खेल के लिए खे। फिर झ है, झंडा का पहला ध्वनि क्या है? झ। खेत की पहली ध्वनि क्या है? ख में ए की मात्रा खे। फिर छतरी, छ। अब नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए। अब उनमें उ यानी कि छोटे उ की मात्रा या ऊ बड़े उ की मात्रा लगाकर नए शब्द बनाइए और लिखिए। तो यह क्या है? यह तो फूल है, फूल। और यहाँ पे फ और ल तो हमें दे ही रखा है, तो हमें फ पर लगानी है उ की मात्रा। तो क्या छोटे उ को लगाऊं? फूल, फुल। क्या ये फुल होगा? जी नहीं, यहाँ लगेगी बड़े उ की मात्रा। तो चलिए लगाते हैं बड़े उ की मात्रा। तो बन गया हमारा फूल, फूल। अब ये क्या है? ये एक पुल है, पुल, पुल। अब हमें प और ल दे रखा है, तो पुल कौन से वाले अक्षर पर लगेगा उ की मात्रा? कौन से वाले अक्षर पर लगेगी उ की मात्रा? प पर या ला पर? जी हाँ, प पर लगानी है। तो पुल बड़े उ की लगाऊं कि छोटे उ की? क्या ये पुल है या पूल है? जी हाँ, पुल है, पुल। तो यानी कि छोटे उ की मात्रा हमें लगानी है। तो कैसे लगाते हैं छोटे उ की मात्रा? ऐसे करके इधर की ओर। जी हाँ, तो ये हो गया पुल। फिर है यहाँ पे पूरी। जी हाँ, गर्मा गर्म पूरी। तो यहाँ पे भी लगेगी हमारे बड़े उ की मात्रा। तो कैसे लगाते हैं? गोल घुमा के नीचे की ओर, पूरी। फिर है हमारा सुराही, सुराही, सुराही नहीं, सुराही। तो छोटे उ की मात्रा लगानी है, स पर वो भी। तो लगा दीजिए छोटे उ की मात्रा। लग गई। अब हमारे पास क्या शब्द मिले? फूल, पुल, पूरी, सुराही। अब यह सारे शब्द यहाँ पे लिखिए। चलिए चलिए जल्दी से। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। अब पढ़िए और मिलाइए। तो हमें ये शब्द पढ़ने हैं और हमें उनको मिलाना है इन चित्रों से। तो पहला है चढ़े पेड़ पर पकड़म पकड़ी, आओ झूलम झूली खेले, छुपन छुपाई खेले, धरती में बीजों को बोए। अब इन चार वाक्यों को उनकी सही चित्र से मिलाना है। चढ़े पेड़ पर पकड़म पकड़ी, तो कौन से वाले चित्र में बच्चे पेड़ पर चढ़ रहे हैं? देखो देखो, यहाँ पे एक बच्चे ने पेड़ की टहनी पकड़ के ऊपर चढ़ गया है। तो ये वाली जो हमारा वाक्य है इससे मिल गया। फिर आओ झूलम झूली झूल खेले, तो कौन सी चित्र में खेल रहे हैं झूलम झूली? जी हाँ, देखो झूला झूल रहे हैं ना, तो ये है झूलम झूली। तो चलिए इसको इससे मिलाते हैं। फिर छुपन छुपाई खेले, देखो इस वाले चित्र में खेल रहे हैं ना छुपन छुपाई। तो चलिए चलिए इसको यहाँ से मिला दीजिए। और अंत में धरती में बीजों को बोए, देखो ये धरती को खोद रहा है और उसमें बीज डाल रहा है ये लड़का, है ना। तो चलिए धरती में बीजों को बोए इससे मिला देते हैं जल्दी से। अब बढ़ते हैं आगे अगली क्रियाकलाप की ओर। कक्षा के अपने साथियों के साथ मिलकर कविता में दिए गए खेल खेलिए। खेल का चित्र बनाकर अपने परिवार के लोगों को बताइए। तो जल्दी से दोबारा से कविता पढ़िए और सारे खेल, झूलम झूली, पकड़म पकड़ी, कूदम कूदी, ये सारे खेल आप आपस में खेलिए। अब हमें झटपट कहना है, इसको झटपट कहिए। एक थे भाई खट, एक थे भाई पट, पाई एक मटर,
दोनों दौड़े झट, आधी खाए खट, आधी खाए पट, वो देखो खटपट, सोए हैं सटपट। सुशील शुक्ल जी ने लिखी है यह कविता। चलिए फिर से पढ़ते हैं। एक थे भाई खट, एक थे भाई पट, पाई एक मटर, दोनों दौड़े झट, आधी खाए खट, आधी खाए पट, वो देखो खटपट, सोए हैं सट सट। क्या हम इसे तेज से बोल पाएंगे? चलिए कोशिश करते हैं। एक थे भाई कट, एक थे भाई पट, पाई एक मटर, दोनों दौड़े झट, आधी खाए खट, आधी खाए पट, वो देखो खटपट, सोए हैं सट सट। कितना मजा आया है ना? अब आप भी ये कविता जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करिए। अब चित्र और बातचीत। मेरा गांव। देखो कितना सुंदर चित्र है। पूरे गांव का माहौल इस चित्र में दिख गया है। देखो देखो यहाँ पर खेत कैसे लहला रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर बीज डाले जा रहे हैं ट्रैक्टर की मदद से। देखो देखो ये जो एक लड़की है वो ट्रैक्टर चला रही है ना, और ये क्या कर रही है? जमीन को गोद रही है। किस लिए? बीज डालने के लिए। और अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पर ये जो हमारे किसान हैं वह क्या कर रहे हैं? किसान अपनी हुई हुई फसलों पर खाद डाल रहे हैं ताकि कोई कीड़ा मकोड़ा ना लग जाए और अच्छी फसल मिले। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो क्या दिख रहा है कि इनकी फसल उग चुकी है और ये फसल काट रहे हैं, है ना? अब इधर की तरफ आते हैं तो ये है उनकी एक गली। तो इस गली में क्या हो रहा है? इस गली में ये चरवाहा अपनी गायों को लेकर चरवाने जा रहा है। ये तो किसान है, अपना हल लेकर अपने खेत में जा रहे हैं। अब ये आ गए हमारे दूध वाले। ये देखो दूध से भरा हुआ मटका लेकर घर आ रहे हैं। और यह क्या कर रही है? यह बालिका, ये लड़की क्या कर रही है? कुएं से पानी निकाल रही है। और यह महिला जा रही है अपनी सब्जियों को बेचने। और ये देखो दो बच्चे, ये क्या कर रहे हैं? टायर घुमा रहे हैं। क्या आपने टायर घुमाया है? जी बिल्कुल, मैंने तो बचपन में बहुत टायर घुमाए हैं। और यहाँ पे यह जो महिला है वह क्या कर रही है? वह मिर्ची को कूट के मसाला बना रही है। जी हाँ। और यह लड़की अपने बकरियों को क्या खिला रही है? मटर जैसा कुछ खिला रही है। तो यह था आज का हमारा पाठ झूलम झूली और उसके क्रियाकलाप। मिलते हैं अगली बार एक नए पाठ के साथ।